हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मैह कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं BHEL रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स ने असिस्टेंट टेक्निकल कंसल्टेंट्स की 41 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑफलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.bhel.com, जहां पर आपको इनका फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी BHEL रहेगी, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो पोस्ट जो रहेगी वो आपकी असिस्टेंट टेक्निकल कंसल्टेंट की आपकी पोस्ट रहेंगी। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसी जो है 41 यानी कि 41 पोस्ट के लिए जो है इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका हरिद्वार में जो इस कंपनी की ब्रांच है, यानी कि जो कंपनी है वो मेन आपका हरिद्वार में उत्तराखंड में, वहां आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो आपका ऑफलाइन रहेगा, यानी कि ऑनलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 9 मई 2025 से, यानी कि 9 मई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 27 मई 2025। तो 27 मई 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के वहां पूरा नोटिफिकेशन देख करके वहां से जो है आपको ऑफलाइन अपना अप्लाई करना है। ऑफलाइन कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं वो आगे हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे वीडियो के एंड में। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट इसमें किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं रखा गया। जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बारे में भी हम आगे आपको जो है पूरा डिटेल में बताएंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस जो है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप जनरल में, चाहे OBC, SC, ST, सभी के लिए जो है एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है, यानी कि सबको एग्जम्प्टेड रखा गया है। किसी को किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है ITI इन रिलेवेंट ट्रेड में, यानी कि आपके पास जो है ITI होना चाहिए, प्लस आपके पास जो है एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो मैक्सिमम जो है 64 इयर्स तक की एज इसमें मैक्सिमम एज मांगी गई है। अगर आप इसके अंदर है तो आप इन वैकेंसीज के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की, यानी कि आपकी स्क्रीनिंग होगी। एप्लीकेशन जो होगी आपकी, जितने भी एप्लीकेंट अप्लाई करेंगे उनकी स्क्रीनिंग होगी, यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग होगी। कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किस बेसिस पे किया जाएगा? जो क्राइटेरिया रखा गया है, यानी कि पोस्ट के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है उससे देखा जाएगा कि आप फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। प्लस यानी कि जो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है, प्लस जो आपका एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से जो है आपका जो है कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, अगर जरूरत पड़ी कंपनी को तो वो इंटरव्यू के लिए उनको कॉल भी कर सकते हैं, यानी कि इंटरव्यू इंटरेक्शन भी आपका जो है इंटरेक्शन के लिए भी कॉल कर सकती है। तो दूसरी स्टेज आपकी इंटरव्यू या इंटरेक्शन की रहेगी और जो ये क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज होगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने इनके जो है रजिस्टर्ड ऑफिस भेजे हैं जब आप ऑफलाइन अप्लाई करेंगे तो वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके ओरिजिनल भी चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट है या नहीं है, यानी कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट होने चाहिए।
अब बात करते हैं कि आपकी मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो मेरिट लिस्ट जो बनेगी आपकी, जो आपका जो है क्राइटेरिया है, यानी कि जो पोस्ट का लिए क्राइटेरिया रखा गया है उसे पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, प्लस अगर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, इंटरव्यू होता है तो उसमें जो आपने मार्क्स, उसकी जो परफॉर्मेंस है उस बेसिस पे भी आपकी जो है आपका मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी, अलाउंसेज और अदर्स बेनिफिट्स की। तो सैलरी जो इसमें रहेगी आपकी 40,000 रुपए, यानी कि 40,000 आपकी सैलरी रहेगी। और आपके अदर्स बेनिफिट्स, अलाउंसेज और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये आपका एज पर कंपनी नॉर्म्स जो है वो आपको प्रॉपर अलाउंसेज और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपकी ये जॉब है, ये जॉब टाइप जो रहेगी ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहेगी, यानी कि इनिशियली आपके लिए से जो है 1 ईयर का जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, जो कि आपका बाद में एक्सटेंड कर दिया जाएगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, चाहे वो 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट्स है, या फिर आपका ITI सर्टिफिकेट्स है, प्लस या आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जहां पे आपने एक्सपीरियंस लिया है, कंसर्न अथॉरिटी या कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी भी तरह का SC ST OBC का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं कास्ट बेस्ड पे, तो कास्ट जो है सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी भी तरह का कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है फिजिकल हैंडीकैप का अगर रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोई किसी तरह का रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से जो है तैयार रखना है फोटोकॉपी वगैरह करा करके। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पूरा प्रोसेस जो रहेगा ऑफलाइन रहेगा, यानी कि ऑनलाइन यहां पर आपको किसी तरह का कोई जो है इनकी वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन या डॉक्यूमेंट्स अपलोड वगैरह नहीं करना है, क्योंकि ये पूरा आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करना है। ऑफलाइन कैसे अप्लाई करना है, जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, जो वो नोटिफिकेशन है उसमें आपको अटैच जो है एप्लीकेशन फॉर्म है, वो फॉर्मेट में आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, प्लस जो आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वहां पर उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है अटैच करना है। जैसा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आपके ITI का सर्टिफिकेट्स है, ये जो भी एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। साथ में पासपोर्ट साइज वगैरह, फोटो वगैरह, जो भी सर्टिफिकेट्स है रिक्वायर्ड है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आप अटैच करके एक एनवलप में करके उसे या तो बाई हैंड या बाई पोस्ट आप जो है इनके रजिस्टर्ड ऑफिस, जो कि आपका एग्जीक्यूटिव HR रूम नंबर 29, HR रिक्रूटमेंट सेक्शन, मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, BHEL रानीपुर, हरिद्वार, उत्तराखंड, पिन है आपका 249403। इस पर आपको जो है बाई हैंड या बाई जो है पोस्ट जो है आपको भेजना है। कौन सी डेट से पहले? 27 मई 2025, क्योंकि डेडलाइन जो रखी गई है 27 मई 2025 है, तो उससे पहले जो आपको जो है बाई हैंड या बाई पोस्ट जो है इनके जो है रजिस्टर्ड ऑफिस जो है आपके जो है सारे डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाने चाहिए। तो गाइज ये थी आपकी BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल, जो कि असिस्टेंट टेक्निकल कंसल्टेंट की पोस्ट के लिए थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो है जो आपका जो स्टार्टिंग है, मतलब जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स और जो अपनी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो है आपका 9 मई 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की, यानी कि इनके जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां तक अपने डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो आप बाई पोस्ट चाहे बाई जो है हैंड वहां पर डिपॉजिट करें, सबमिट करें अपने सारे डॉक्यूमेंट, वो है 27 मई 2025। तो 27 मई 2025 से पहले आपको जो है अपनी जो है फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है।
गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।